हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ पीडीई बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। कुछ बच्चों की क्वेरी मेरे पास आई है इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ करेंगे। ठीक है, हमने ये 3 क्वेश्चंस उठाए हैं। यहाँ से हमने क्या करना है, फॉर्म करनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं इसमें तीनों क्वेश्चंस में। तो यहाँ से 5 को एलिमिनेट करते हुए आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। यहाँ से F1 F2 को एलिमिनेट करते हुए, यहाँ से F को एलिमिनेट करते हुए पीडीई हमने फॉर्म करनी है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि आपको ये चेक करना है कि जिस रिलेशन से आपने किसी भी फंक्शन को एलिमिनेट करना है, किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है, तो वो है कितने आपके पास इन नंबर में वो है कितने। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक ही फंक्शन है, तो आपके पास जितने फंक्शन होते हैं उतनी ही ऑर्डर तक आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन है तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, मैं ज़्यादा लिख नहीं रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ जाइए। जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड z इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x एंड y। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ x है और यहाँ भी x है, यहाँ x नहीं है, y में x नहीं है, तो y एज अ कांस्टेंट काम करेगा। x इंटू जेड का u इंटू वी से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर हम x का पहले कर रहे हैं तो z एज इट इज x का 1 हो गया, प्लस z का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x डेल z ओवर डेल x हो गया, और x एज इट इज, ठीक है जी, इज इक्वल टू फाई का डेरिवेटिव पहले तो फाई डैश हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, इंटू में आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का होगा। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा 0 और z का हो गया डेल z ओवर डेल x। अब बार बार हम डेल z ओवर डेल x ना लिख के हम इसको, एक नोटेशन है हमारे पास, डेल z ओवर डेल x को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल p लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम बार बार उसको इतना बड़ा ना लिख के डेल z ओवर डेल x, हमें पता है जो स्मॉल p है दैट इज डेल z ओवर डेल x। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x आपका कांस्टेंट की तरह काम करेगा, z एज इट इज y का हो जाएगा 1 डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज, और z का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y q। ठीक है जी, डेल z ओवर डेल y को आप q से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू फाई का डेरिवेटिव हो जाना है फाई डैश, जिस भी वेरिएबल का वो फंक्शन है, इनटू जिस वेरिएबल का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, x का 0 हो जाएगा, y का 1 प्लस डेल z ओवर डेल y हो जाएगा आपका q। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस से फाई को एलिमिनेट करना है। ठीक है जी, अब आपने इन दोनों इक्वेशन से फाई को एलिमिनेट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, या तो ऑन डिवाइडिंग, ये आपकी अगर इक्वेशन नंबर 2 है एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, देन ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं बच्चे तो क्या आएगा, y z प्लस पी एक्स डिवाइडेड बाय, लेफ्ट साइड लेफ्ट में डिवाइड होगी, दैट इज इक्वल टू राइट साइड में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्यू। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं y को यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, वाई जेड प्लस पी एक्स वाई इंटू में है आपका 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस एक्स वाई क्यू इंटू में है आपका 1 प्लस p। ठीक है जी, जब आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, दिस इज योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बट थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड प्लस पी एक्स वाई, क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू वाई जेड प्लस पी क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड प्लस एक्स वाई क्यू, प्लस p से करेंगे तो पी एक्स जेड प्लस एक्स वाई पी क्यू, इससे ये कट जाएगा एक्स वाई पी क्यू, p वाले कॉफिशिएंट इकट्ठे कर लो,
एक्स वाई जेड जो है दूसरी तरफ ले जाओ। पी वाली वैल्यूज एक तो ये है आपके पास पी एक्स वाई माइनस पी एक्स जेड प्लस क्यू वाई जेड माइनस क्यू वाली वैल्यू यहाँ पर है एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू ये एक्स जेड है माइनस ये आपका वाई जेड है। अगर यहाँ से p कॉमन निकालेंगे और x भी कॉमन आ रहा है तो y माइनस जेड प्लस यहाँ से q y कॉमन आ रहा है z माइनस एक्स, ठीक है जी, इक्वल टू यहाँ से z कॉमन आ रहा है x माइनस वाई। दिस इज योर रिक्वायर्ड PDE, ठीक है। ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। एलिमिनेट हो गया है 5 और डेरिवेटिव्स आ गए हैं और x y z पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में f1 और f2 को आपने एलिमिनेट करना है। अब क्योंकि यहाँ पर कितने फंक्शन हैं, 2 फंक्शन है f1 एंड f2, तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, ठीक है जी। दो फंक्शन को एलिमिनेट करना है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। यहाँ पर एक फंक्शन था तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक काम चल गया था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन के लिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये p हो जाएगा डेल z ओवर डेल x इज इक्वल टू, ये क्योंकि फंक्शन ऑफ y है सो इट विल बी कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f1 डैश x, x का हो गया 1, लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका q इज इक्वल टू, ये क्योंकि फंक्शन ऑफ x है सो इट विल ट्रीट लाइक कांस्टेंट इनटू f2 का जो डेरिवेटिव है दैट इज f2 डैश y, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, ठीक है जी। लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा, अभी यहाँ से तो एलिमिनेट होंगे ही नहीं ना। अगर आप डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो आप ये एलिमिनेट नहीं होंगे। हम क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स और निकाल लेते हैं। ये p है, q है, r मीन्स z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड ऑर्डर। इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो f1 डबल डैश x इंटू f2 y एज इट इज रहेगा। s मतलब x वाले का डेरिवेटिव अब y के रिस्पेक्ट में करना है, इसका y के रिस्पेक्ट में f1 डैश तो है, f2 डैश हो रहा जाएगा। t की वैल्यू यानी कि जो y वाला डेरिवेटिव था उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि f1x तो एज इट इज रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो डबल डैश हो जाना है, ठीक है जी। अब r आ गया, s आ गया, t आ गया और p और q भी आ गए। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कैसे किससे क्या एलिमिनेट होता है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ देखूँ 1 मिनट के लिए p और q को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चे और s की बात करूँ, क्योंकि तो डबल डेरिवेटिव है यहाँ पर इन दोनों में और डबल डेरिवेटिव और कहीं पर भी नहीं है, तो इन दोनों से तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन ये देखो डैश 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 यहाँ भी है और इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z है, इसकी वैल्यू z है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर मैं p इंटू क्यू कर रही हूँ तो क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, p इंटू क्यू। अगर आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है, 4 5 6, तो 2 इंटू 3 आप कर रहे हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, p इंटू क्यू इज इक्वल टू f1 डैश x f2 डैश x, सॉरी y है ये, f1x इंटू f2y, ठीक है। इनको जो आपने मल्टीप्लाई किया f1 डैश f2 डैश f1x f2y, ठीक है। तो pq इज इक्वल टू f1 डैश और f2 डैश कहाँ पर है बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, यहाँ लिखेंगे आप यूजिंग इक्वेशन नंबर 5, ये वैल्यू आपकी है s और ये वैल्यू आपकी z, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 1 pq is equal to sz, और you can say del z over del x into del z over del y equal to z into del square z over del x del y। तो ये आपके रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इस तरह से आपने देखना है किससे क्या एलिमिनेट हो सकता है, कैसे आप कर सकते हैं कि आपके जो फंक्शन है वो खत्म हो जाए, f1 f2, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, f ऑफ ये और ये दो फंक्शन दिए, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, इसको आप क्या करेंगे, u मान लेंगे, इसको आप क्या मानेंगे, v। नाउ डेल u ओवर डेल x, u क्या है, फंक्शन ऑफ x y एंड z, इसके तीनों डेरिवेटिव निकाल के रख लेंगे आप। v क्या है, v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x y एंड z, तो इसके भी तीनों डेरिवेटिव हम निकाल के रख लेते हैं। जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, क्योंकि पहला स्टेप हमारा है कि हमने
जो भी रिलेशन गिवन है उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे ही हम करेंगे तो उसमें हमें वैल्यूज चाहिएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स निकाला आपने, वाई आ गया, डेल यू ओवर डेल वाई किया तो एक्स आ गया, डेल यू ओवर डेल जेड निकालेंगे तो 2z। नाउ del v over del x is 1, del v over del y is 1 and del v over del z is 1। ये सारे वैल्यूज आपने निकाल के रख ली। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, f है u और v का फंक्शन, तो पहले f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। नाउ u इज अ फंक्शन ऑफ x, u इज अ फंक्शन ऑफ y एंड u इज अ फंक्शन ऑफ z। लेकिन हमने कहाँ तक जाना है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x तक जाना है। तो x अपॉन x प्लस y अपॉन x, इस y को उठाया, y का x के रिस्पेक्ट में, इस z को उठाओ, डेल z ओवर डेल x, ठीक है। लेकिन ये तो बात हुई u की, अभी f में v भी पड़ा है, तो डेल f ओवर डेल v इंटू v में x पड़ा है, v में y पड़ा है एंड v में z पड़ा है। तो x का x के रिस्पेक्ट में, y का x के रिस्पेक्ट में, z का x के रिस्पेक्ट में, x तक जाके खत्म होना है आपने, चेन रूल, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ डेल f ओवर डेल u इंटू डेल u ओवर डेल x, इसलिए हमने निकाल के रखी थी वैल्यूज, ये आपका y है और x अपॉन x है आपका 1, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये बना आपका y प्लस y का x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x एंड y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो x और y का डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट में, x का y के रिस्पेक्ट में 0 होगा, ठीक है। डेल u ओवर डेल z, डेल u ओवर डेल z क्या है 2z इंटू डेल z ओवर डेल x इज योर p प्लस डेल f अपॉन डेल v, हाँ जी, v अपॉन x इज 1 और ये 1 तो 1 प्लस ये 0, y का x के रिस्पेक्ट में, z का x के रिस्पेक्ट में आपका p हो गया और v का z के रिस्पेक्ट में 1 है, तो 1 प्लस p इक्वल टू 0। सिमिलरली f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, अब आप जब इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u क्या है, फंक्शन ऑफ x, u इज द फंक्शन ऑफ y एंड u इज द फंक्शन ऑफ z। अब क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के, तो इस x को उठाओ, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y को उठाओ, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, z को उठाओ, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y प्लस, क्योंकि f में u था एंड v था, तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, लेकिन हमने तो y तक जाना है, लेकिन v के अंदर क्या है, फिर से v के अंदर तो x भी पड़ा है, v के अंदर तो y भी है और v के अंदर तो z भी है। लेकिन चेन रूल क्या कहता है, आपने इस x को उठा लो, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, y को उठा लो, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, z को उठा लो, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, इक्वल टू 0, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, वैल्यूज पुट कर देते हैं, डेल f ओवर डेल u इंटू डेल u ओवर डेल x इज y, x का y के रिस्पेक्ट में लेकिन 0 है, प्लस u का y के रिस्पेक्ट में है x और y का y के रिस्पेक्ट में 1, ये आपका q है और u का z के रिस्पेक्ट में है 2z प्लस डेल f ओवर डेल v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है भाई 1, लेकिन x का y के रिस्पेक्ट में 0 है, इस टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, ये डेरिवेटिव आपका 1 है, v का y के रिस्पेक्ट में 1 है, प्लस नेक्स्ट आपका q आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। आपके पास जो है आपको दो इक्वेशंस मिल गई हैं, दोनों इक्वेशन से जब आप एलिमिनेट करेंगे किसको, एक तो आपकी ये है इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। नाउ एलिमिनेटिंग f फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 और 3 से जब आप इसको एलिमिनेट कर रहे हैं f को, तो आपके पास क्या बनेगा बच्चे, डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0 है ना, दोनों की साइड में इक्वल टू 0 है, तो इनका डिटर्मिनेंट, कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट जो है यहाँ लिखेंगे आप, एलिमिनेटिंग द फंक्शन f फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो y प्लस 2zp देन 1 प्लस p, कोएफिशिएंट इनके उठा के कोएफिशिएंट को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे और उसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं हम, 2zq और यहाँ पर है आपका 1 प्लस q इक्वल टू 0 बाय एलिमिनेटिंग f फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, क्योंकि दोनों साइड क्या है आपकी इक्वल टू 0 है, तो ये डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो
तो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं तो y प्लस 2zp आ जाएगा, प्लस q से कर रहे हैं qy प्लस 2zpq, माइनस डिटरमिनेंट कर रहे हैं तो माइनस जब 1 से कर रहे हैं तो माइनस x माइनस 2zq, माइनस p से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस px माइनस 2zpq इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू एक्स वाई जेड में एक फंक्शन आ जाएगा, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। 2zpq इज कैंसिल विद 2zpq। नाउ y माइनस एक्स, ठीक है, राइट इट एज इट इज, प्लस p वाली वैल्यू एक तो ये है बच्चे और एक ये है, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, p इंटू में क्या है 2z माइनस एक्स, देन q वाली वैल्यू एक ये है आपके पास और एक ये है, यानी कि q को बाहर निकालते हैं तो y माइनस 2z इक्वल टू 0। ये भी आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा और लिखना चाहो तो p क्यू इधर x y उधर चले जाएंगे, तो p इंटू में ये x माइनस 2z लिख देती हूँ मैं, प्लस q इंटू में y माइनस 2z पड़ा है इक्वल टू, लेकिन इसको लिखा आपने तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा, नहीं तो इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो आप, 2z माइनस एक्स, कोई इशू नहीं है, y माइनस एक्स में x पॉजिटिव हो जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा। So this is our required PDE partial differential equation by eliminating the function arbitrary function f। तो इस तरह से आपने करने हैं क्वेश्चंस फॉर्मेशन ऑफ PDE में।